का वक्त करीब था। सारी रात भाग दौड़ की वजह से वो थक चुके थे, लेकिन किसी की जिंदगी का सवाल था, सो इसके लिए मौलाना उहुदियान जिद्दोजहद में मसरूफ थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब वो गाड़ी पार्क करके अस्पताल में दाखिल हुई तो फजर की अजान उनके कानों में पड़ी। वो सीधा अंदर कशिफ के वालिद से मिले। क्या देखते हैं कि सभी परेशान हैं, रो रहे हैं और फाखिर की अम्मी बेहोश हो चुकी हैं। उसे जल्द ही डॉक्टर्स चेकअप के लिए अंदर ले गए। मौलाना साहब, हमारी मदद करें, हमारे बच्चे को बचा लें। फाखिर के वालिद उहुदियान को अंदर आते देखकर गिड़गिड़ाए, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह तबारक ताला की है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बिगड़ा काम जरूर बनेगा, आप परेशान नहीं हों। इन्हें दिलासा देकर वो कशिफ के अब्बू से पोटली के मुतालिक पूछने लगे। कशिफ के अब्बू ने उसकी अम्मी से पूछा तो इन्होंने कहा कि वो इस कदर खूबसूरत मिलाम कपड़े से बनी पोटली थी कि उनका फेंकने का दिल ही नहीं किया और वो अब भी घर में मौजूद है। क्योंकि कशिफ बेहतर थी और वैसे भी अस्पताल वालों ने इसे डिस्चार्ज कर दिया था, तो कशिफ अम्मी और भाई के साथ घर आ गई और इसके अब्बू फाखिर के घर वालों के साथ अस्पताल ही रुक गए। उहुदियान भी फजर की नमाज अदा करने चल दिए। कशिफ के भाई को हिदायत की कि वो इन्हें घर छोड़कर पोटली लिए फौरन अस्पताल आ जाए। ये कहकर वो आगे बढ़े। अचानक कोई अहम बात जहन में आते ही वो पलटे और इसके भाई को पुकारा, सुनो, कशिफ से कहना तन्हा ऊपर मत जाए, नमाज से फारिग होकर आए तो क्या देखते हैं कि सबके चेहरे परेशानी और गुस्से से सुर्ख हुए हैं। वो आगे बढ़े और फाखिर के वालिद से पूछने लगे तो इन्होंने कुछ पल सामने वारड की तरफ देखा जहां उनकी बीवी बेहोश पड़ी थी और फिर बोले, बस बेटा, ये दुनिया किसी की नहीं है, बुरे वक्तों में ही लोगों की पहचान होती है। लेकिन अंकल, हुआ क्या है? फाखिर की पसंद से तयशुदा शादी का इनकार लेकर आए थे आज लड़की वाले, कहने लगे तुम्हारे बेटे पर साया है और तुम्हारा बेटा बीमार है, हम अपनी बेटी ऐसी जगह हरगिज नहीं ब्याहेंगे। मैं अपने बेटे की खातिर उनके घर गया, अपनी होने वाली बहू से मिला, लेकिन बेटा सबके तेवर ही बदले हुए हैं, अल्लाह हाफियत दे बस, और मेरे बच्चे को जिंदगी। आमीन, उहुद ने मुख्तसर कहा। इतने में कशिफ का भाई भी पोटली उठाए वहां मौजूद था। वो सोच ही रहे थे कि पहले बाबा जी अब्बू दिजाना उस्मानी को ये पोटली थमा दें, फिर वो फाखिर के पास बैठकर कलमात पढ़ेंगे। लेकिन क्या देखते हैं कि बाबा जी लाठी टेकते अपनी असली मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे चले आ रहे हैं। वो इन्हें देखकर बेइख्तियार मुस्कुराया और आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। मेरे बेटे, आप वही करो जो मैंने बताया आपको और ये पोटली मुझे दो, बल्कि रुको, मुझे पहले मरीज के कमरे में ले चलो। जी हजरत, उहुदियान ने कहा और उनका हाथ थामे फाखिर के कमरे में चल दिया। फाखिर बेसुध लेटा था, कई तारें इसके सीने से जुड़ी और करीब ही बड़ी बड़ी सी मशीन से जुड़ी थी। एक ही रात में इसकी आंखों के गर्द सियाह हल्के छाने लगे। बाबा जी ने फाखिर के वालिद को कहा, मेरे बेटे, उसे घर ले जाओ, डॉक्टरी का जो इलाज होना था हो गया, बाकी जो हमारा काम है वो हम करेंगे। बाबा जी ने कहा। फाखिर की अम्मी को भी अजीब चुप लग गई थी। फेलिफ खेरे के घर वालों ने थोड़ी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन फाखिर के वालिद साहब के सख्ती से हुक्म पर अपनी जिम्मेदारी पर सर्टिफिकेट बनाए फाखिर को घर ले आए। एक कमरे में फाखिर को बेड पर लटाया गया और बाबा जी ने बेड के सामने ही आग का इंतजाम करवाया और उहुदियान को दरवाजे के करीब फर्श पर बैठने का इशारा किया। दरवाजा बिल्कुल बंद था, कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। बाबा जी कुछ पढ़ते जाते और पोटली पर फूंक मारते जाते। आखिर कमरे की एक खिड़की जो बैरूनी तरफ थी, इसमें रोशनी पैदा हुई। इस कदर रोशनी की उहुदियान को अपनी आंखों को बाजू से ढांपना पड़ा। थोड़ी ही देर में रोशनी गायब हो गई, हर तरफ खामोशी थी और फिर अचानक ही उहुदियान की नजरें फटी की फटी रह गईं। सामने एक जिन खड़ा था जिसने निहायत ही खूबसूरत लिबास जेबतन किया हुआ था। आंखों में कोई चमकती सुर्खी दौड़ रही थी, माथे में ताजनुमा चीज लगा रखी थी। अदब से सलाम किया, सामने बैठ गया और अपनी अजीबोगरीब बहारी आवाज में बोला, मोहतरम अब्बू दिजाना उस्मानी साहब, एक बार फिर आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन जिस तरह आपने गुस्से का इजहार करते हुए उजलत में मुझे बुलाया, इंशाअल्लाह खैर होगी। क्या ये तुम्हारी सल्तनत के किसी जिनजादे की शादी की पोटली है? बाबा जी ने पोटली इसके सामने करते हुए कहा, जी मेरे मोहतरम, ऐसा ही है। ये पोटली इंसानी दुनिया में कैसे और क्यों कर है, मैं इस बारे में नहीं जानता। इस जिन ने नजरें झुकाई, अदब से कहा, सब जानते हो। बाबा जी ने गरज कर कहा, दरअसल अगर आप मुझे अपने गजब का शिकार न करें और नरमी का मामला फरमाएं तो मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस आलीशान लिबास पहने जिन ने डरते हुए कहा। इसकी नजरें बदस्तूर नीचे को झटकी थीं। ठीक है, इस पछल पीरी जननी को रोको, उसे अपनी दुनिया के मुताबिक शाह जन्नत से सजा दिलवाओ, क्योंकि इसने इंसानी दुनिया में दाखिल होकर अल्लाह के बनाए कानून को तोड़ा है। इस जिन ने बेचैनी का इजहार किया, क्या तुम्हें कुछ कहना है?
बाबा जी अब की बार पहले से भी ज्यादा गरज कर बोले, मेरे मोहतरम इस जननी के सरपरस्त इंतहाई ताकतवर जनात हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर और कुदरत रखता है, क्या तुम ये नहीं जानते? अभी वो बातें कर ही रहे थे जबान की आन इंतहाई तेज आंखों को चंदिया देने वाली रोशनी 400 फैली। अब की बार इस कदर रोशनी थी कि वो जिन खुद बाबा जी भी चौंक इधर उधर देखने लगे। कई पल रोशनी में रहे, यहाँ तक कि उहुद खान को लगा कि वो अपनी बीनाई खो देगा, और जब इन्हें महसूस हुआ कि अब रोशनी नहीं है तो इन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत सरसब्ज बाग है और बहुत सारे जनात सर झुकाए नजरें नीचे किए बैठे हैं। धीमी धीमी खुशबू फिजा में 400 फैली है और सामने ही फूलों से बना तख्त है जहाँ कौम जनात का शहंशाह बैठा है। बाबा जी को देखते ही बादशाह जिन खड़ा हुआ और इन्हें सलाम किया। मेरे मोहतरम, हम तमाम वाकये से आगाह हैं। रेशमी चुड़ैल ने इस जननी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है जो इंसानी दुनिया के लोगों को तंग करती है। दरअसल रेशमी चुड़ैल वही है जिन्होंने इस आदमजाद लड़की को मिठाई की पोटली दी थी। थोड़ी ही देर में फिजा से बुलंद होता हुआ धुआं नीचे को आया और जब धुंध छुट्टी तो एक इंतहाई करीहा चेहरे की जननी, जिसके हाथ आग के शुरू से बंधे थे, जमीन पर पड़ी थी। इसके आने की देर थी कि इसके सरपरस्त जिन भी आ पहुंचे और आते ही मुकाबला करने लगे। बादशाह जिन के वजीर से कुछ देर जादुई मुकाबला जारी रहा और जल्द ही वो जलकर खाकिस्तर हो गए। वो जननी चलाई लेकिन इसके मुकदमे का फैसला बाकी था। बादशाह जिन ने मोहतरम बाबा से माफी मांगी और अहद किया कि आइंदा इस मामले में कोताही नहीं करेंगे। एक जिन आगे बढ़ा और बादशाह जिन की तज़ीम के बाद बोला, आका इस दिन मेरी ही बारात थी जो मेरे ससुर की अचानक नागहानी वफात से ये मुलतवी हो गई। अब ये बारात 2 दिन बाद रखी है। आपकी इजाजत से मैं मोहतरम बुजुर्ग और उनके साथ दरवेश सिफत इंसान को दावत देना चाहता हूँ। बादशाह ने खुशी से इजाजत दे दी। कुछ ही देर बाद ख्वाबों की ये दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगी। अब वो वापस आ चुके थे। वो वजीर जिन भी गायब था। आंखें मिलते हुए ध्यान ने मंजर हाल देखा। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे और फाखिर की तरफ देख रहे थे जो हैरत से 2 अजनबी लोगों को अपने कमरे में मौजूद देख रहा था। बाबा जी ने कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। उहुदान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर सब लोग मौजूद थे। कशिफ भी अपनी अम्मी अब्बू भाई के साथ मौजूद थी। जोहर की अजान का वक्त होने वाला था। बाबा जी ने आगे बढ़कर इसके सर पे हाथ रखा और उसे दुआएं देने लगे। सभी लोग कमरे में दाखिल हो चुके थे। सबके चेहरे खुशी से सरशार थे। उहुदिहान अभी भी जादुई कैफियत में थे। सब लोगों के कमरे में दाखिल होते उहुदिहान उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गए। अब सब कुछ ठीक था। 2 दिन बाद रात के वक्त 3:10 पर कशिफ और सब लोग छत पर चारपाई बिछाए सोए थे। अचानक कशिफ की आंख खुली जैसे किसी ने जोर से इसके पाँव की अंगूठी को पकड़कर खींचा हो। वो घबरा कर उठी थी। उसने बेइख्तियार कमरे की तरफ देखा। कमरे से रोशनी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। कशिफ ने बारी बारी घर वालों को देखा। वो सब गहरी नींद में थे। अचानक कमरे से धीरे से आवाज आई, कशिफ। उसने हैरत से कमरे की तरफ देखा। इसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हुई। कशिफ। आवाज फिर आई। उसने अपने अंदर ढेर सारी हिम्मत जुमा की और कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। अंदर कमरे में पहुंचते ही उसने देखा बेड और टेरेस के दरमियानी फासले से रोशनी आ रही है। क्या देखती है कि रेशमी चुड़ैल जिसने कशिफ की तरफ मिठाई वाली पोटली बढ़ाई थी, हाथ में कुछ फूल और एक कागज का मोटा टुकड़ा लिए खड़ी है। कशिफ घबरा कर पीछे हटी जब रेशमी चुड़ैल ने सरगोशी के अंदाज से उसे बुलाया। कशिफ, डरो नहीं, ये फूल माजरत करने के लिए तुम्हारे लिए अपनी दुनिया से लाई हूँ। और कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसमें बादशाह जिन की तरफ से उसी शादी में शिरकत के लिए दावतनामा है। हमारे साथ चलो, हमारी दुनिया हमारे लोगों की बुरात देखने। कशिफ ने घबरा कर अपने घर वालों की तरफ देखा। फिक्र ना करो कशिफ, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी गैर मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। उनके जागने से पहले तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगी मैं। कशिफ ने हिचकिचाते हुए चुड़ैल को देखा। वो मुस्कुराई। कशिफ, मुझसे नहीं डरो। देखो मोहतरम अब्बू दिजाना और मोहतरम उहुदिहान भी शिरकत करेंगे, इसलिए डरो नहीं। कशिफ ने हामी भर ली और कुछ ही देर बाद वो हवाओं में एक अनोखी चीज पर बैठी परवाज कर रही थी जिनकी बारात में शिरकत करने के लिए